सलीम साहब कहिएगा, अगर हम बात करें ज़ाम्बिया में जारी एशियन लेजेंड्स लीग में शिरकत करने वाले जो क्रिकेटर्स हैं उन पर पीसीबी ने 2 साल की पाबंदी लगाई। आप क्या समझते हैं, पीसीबी का ये फैसला डिसिप्लिन इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है, या फिर अगर हम रिटायर्ड क्रिकेटर्स की बात करें, प्लेयर्स की बात करें, उनकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है? देखिए, जो ये रिटायर क्रिकेटर भी जब जाते हैं तो जिस टीम का वो हिस्सा बनते हैं तो नाम तो पाकिस्तान का ही आता है ना, तो उनको भी ये देखना चाहिए कि किस टूर्नामेंट में वो शिरकत के लिए जा रहे हैं। अब बदकिस्मती ही कहूँगा मैं उसको कि हमारे बहुत सारे रिटायर क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने महल बना लिए हैं, लेकिन अभी भी उनको कोई कुछ पैसे की ऑफर करे तो उनको बोले कि एथियोपिया में क्रिकेट टूर्नामेंट है, वो दौड़े दौड़े चले जाए, हाँ अरे अरे पैसे कितने दोगे। यहाँ भी थोक के हिसाब से जो मैंने स्टोरी पढ़ी थी उसमें नाम थे, ये भी गए वो भी गए ऐसे भी गए, और किसी दुनिया के बड़े बड़े इतने सारे प्लेयर आपको नहीं मिलेंगे जितने यहाँ से चले गए थे। उस टूर्नामेंट को ना आईसीसी ने कबूल किया था, ना वहाँ की लोकल जो क्रिकेट बॉडी है उसने मंजूर किया था, ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तो पूछा ही नहीं। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है, या वो अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी जा रहे हैं तो फिर नाम इस्तेमाल ना करें। लेकिन होता यही है कि मैंने देखा है कि जो भी इवेंट हो चले जाते हैं वहाँ पर और फिर बाद में इस तरह के इश्यूज होते हैं। वो तो इवेंट ही रोक दिया गया था और कई सारे प्लेयर तो गए, वो खेले भी नहीं जब उन्होंने जाके वहाँ पर मामला देखे होंगे। तो हमारे क्रिकेटर्स को भी देखना चाहिए कि भाई पैसे कमाओ, बिल्कुल आपका हक है, लेकिन ये भी तो देख लो कि कहाँ जा रहे हो, क्या है, अपना नाम भी तो है आपका एक इतना सारा, उसको भी तो देखें। सही। मुफाज, आपका इस हवाले से क्या ख्याल है, कितना जस्टिफाई करती है ये पाबंदी, और इसके साथ साथ आपको लगता है कि जो दूसरी पार्टी है उसका भी मौक़िफ़ पहले सुनना चाहिए एंड देन उसके बाद, या फिर वन साइडेड डिसीजन होना चाहिए? देखें, सलीम भाई ने बहुत तफसील से बताया है। ये क्रिकेटर्स हम अक्सर देखते हैं कि मीडिया पर बैठकर खिलाड़ियों पर बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन जब भी कोई कैंप लगता है एनसीसी या एलसीसी में तो ये वहाँ पर आकर खिलाड़ियों को कोई टिप्स या सिखाते नहीं हैं, सिर्फ तनकीद ही इनकी जारी रहती है। और जब भी इनको किसी भी लीग में खेलने का मौका फ्राहम किया जाता है ये फ़ौरन भागे भागे चले आते हैं। तो अच्छी बात यह है कि आप पहले पीसीबी से कंसल्ट करें, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कहीं ना कहीं कसूरवार ज़रूर है। या तो एक वाज़ेह तौर पर प्रेस रिलीज़ जारी कर दें कि जी अब मुकम्मल तौर पर बैन है, जितने भी हमारे साबिक लेजेंड क्रिकेटर्स हैं ये कोई भी लीग नहीं खेल सकते। अगर हम इंडियन टीम की बात करें, वहाँ भी बड़े पुराने स्टार्स खेलने हैं, लेकिन वहाँ की जो मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ रहा था कि उनको ज़रूरत नहीं है बीसीसीआई से किसी भी चीज़ की एनओसी लेने की। तो ये रूल्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ज़रूर अब आ चुके हैं। लेकिन अच्छा ये होता है कि जब ये लोग वहाँ पर गए हैं, पहला मैच खेला जाता तब भी इनको वापस बुला लिया जाता, बजाय अब आधी लीग जो है वो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है और अब जाके एक नोटिस लिया गया और पाबंदी भी लग चुकी है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, पाकिस्तान का नाम इससे ख़राब होता है। इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। उन खिलाड़ियों पर भी जिम्मेदारी है कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। यूके में भी मुझे याद है 1-2 साल पहले इस तरह की कोई लीग खेली गई थी, फिर उनके एक प्राइवेट ओनर सामने आ गए थे, उन्होंने कहा था कि जी मेरी अपनी टीम है, मेरा पैसा है, मैं जिस मर्जी को खिलाऊँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। ऐसी बात नहीं है, या तो आप पाकिस्तान का नाम रोशन ना करें या आप इसे वैसे ही प्राइवेट तौर पर खेलें। फिर सही। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है, जहाँ पर दूसरे बोर्ड जो हैं वो भी अपने रिटायर्ड क्रिकेटर्स को अलाउ करते हैं, आपको नहीं लगता है कि पीसीबी इस मामले में ज़्यादा सख्त है, या फिर पीसीबी को कोई रिटायर्ड क्रिकेटर के लिए कोई ऑफिशियल पॉलिसी या एनओसी क्या कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिए? ऐसा देखें, ये इशू बना था लास्ट ईयर जब लेजेंड्स ही इंग्लैंड में हुई थी। आपको याद होगा हरभजन सिंह, शेखर धवन, सलाम लेने का पाकिस्तान के साथ जो हाथ में लाने का तनाज़ा, वहाँ से इस हद तक बात पहुँची थी कि फिर पीसीबी ने पाबंदी लगा दी थी और ये पॉलिसी तय कर दी थी कि आइंदा से कुछ भी होगा पाकिस्तान का नाम कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और आपको पहले एनओसी लेना पड़ेगा। ये जितने साबिक क्रिकेटर्स होते हैं इनकी टेस्ट रैंकिंग और इंटरनेशनल मैचेस के हिसाब से इनको, आपको याद होगा, इनको पेंशन भी मिलती है। गोया कि एक किस्म के पीसीबी से ये अपने मरात उठाते हैं। और मेरे नॉलेज में तो ऐसे भी साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपने बीमारी के मेडिकल फंड्स वगैरह भी बाद में उन्होंने पीसीबी ने उनके उठाए हैं। तो अब जब ये इवेंट शुरू हुआ तो इस इवेंट में जो टीम इब्तदाई तौर पर मीडिया में आई उसके कैप्टन बनाया गया था मोहम्मद हफीज़ को। उसमें शुएब मलिक शामिल थे, अकमल बरादरान शामिल थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी पेमेंट्स का कोई तनाज़ा हुआ जिसकी वजह से बाकी प्लेयर तो नहीं गए। अलबत्त यासर शाह उसमें है, मोहम्मद इरफान है, वो जो दराज कद है मोहम्मद इरफान है, इमरान नज़ीर है, उनका चर्चा भी हुआ जी बड़ा अच्छा खेले हैं, लेकिन नाम बहरहाल पाकिस्तान का यूज़ हुआ। हालांकि उस टीम में नाम रखा गया था पाकिस्तान पैंथर्स। तो जब पैंथर्स फिर नाम लेते नहीं हैं, वो पाकिस्तान का नाम यूज़ होता है, इंडिया का नाम यूज़ होता है। और इंडिया के मुकाबले में तो मैं आपको हमारी अब तारीख गवाह है कि वो लेजेंड्स का मैच हो
या अंडर 19 का मैच हो या कोई भी मैच हो, एशिया कप हो और वर्ल्ड कप हो, हम इंडिया से हार जाते हैं, वो सुबह की एक अलग होती है। पीसीबी पॉलिसी बना चुका है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि आधा टूर्नामेंट गुजर गया। 30 जुलाई को शुरू हुआ था, 10 अगस्त तक इस इवेंट की डेट है, आज 5 तारीख है। तो ये पीसीबी को शुरू में ही अनाउंस कर देना चाहिए था। अब 2-2 साल की उन क्रिकेटर्स को इन्होंने कहा किसी सूरत में पीएसएल हो, पीसीबी हो, किसी हैसियत में, कोचिंग हैसियत में या किसी भी हैसियत में ये खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले सकेंगे और आइंदा से जो भी जाएगा उसको एनओसी लेना पीसीबी से लाजमी करार दिया गया। सही। सलीम खालिक साहब, अगले टॉपिक की जानिब आते हैं। हम हॉकी के हवाले से बात करें, जहां पर पाकिस्तानी टीम के हवाले से अच्छी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को लगातार तीसरे मैच में जो है वो हरा दिया है। आपको लगता है कि इस वक्त यकीनन ये एक अच्छी परफॉर्मेंस भी है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हम कह सकते हैं कि हॉकी रिवाइवल की तरफ जा रही है? नहीं, अभी तो ये कोरिया से मैच हुआ है और गालिबन काफ़ी अरसे बाद कोई टीम यहाँ पर खेलने के लिए आई है। टू अर्ली। 3 मैच हैं, तीनों हमने जीत लिए, लेकिन चले अच्छा है, इतने अरसे बाद हॉकी वापस आई, लोगों ने मैच भी देखे, तो पाकिस्तान जीत भी गया है। 4 में से 3 मैच सीरीज अपने नाम कर लिए, तो खुशी की खबर है। आई तो हॉकी से, वरना अब तो हॉकी में कहाँ इस तरह की खबरें आती हैं। तो अल्लाह करे ये परफॉर्मेंस आगे भी बरकरार रहे वर्ल्ड कप में भी, और जो दूसरे इवेंट आगे भी हों। स्क्वाड का अनाउंस भी हो चुका है, देखते हैं क्या होता है। ये बस वन ऑफ ना हो कि बस यहाँ पे होम ग्राउंड पे मैच हो, जीत गया, आगे फिर पुरानी डगर पे लौट आए। सही। जाहिद साहब, जैसा आप ये सलीम साहब ने भी जिक्र किया है कि जो इसी माह शेड्यूल है हॉकी वर्ल्ड कप, उसके हवाले से टीम मैनेजमेंट और जो टीम है उसका भी ऐलान कर दिया गया है। आपको लगता है कि अभी जो परफॉर्मेंस चल रही है यकीनन इससे टीम का मोराल भी अच्छा होगा, लेकिन इसके साथ साथ स्क्वाड जो सिलेक्ट किया गया है, किसी पर कोई सवाल उठ सकता है आपको लगता है? हफ्ता देखिए, 15 अगस्त से ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, जो कि बेल्जियम में और नीदरलैंड में होना है। 2 इसके होस्ट शहर हैं और वहाँ के पाकिस्तान ग्रुप डी में शामिल है। मजबूत टीमें हैं पाकिस्तान के ग्रुप में। एक तो ज़ाहिर है हस्ब तवक्को, हस्ब रवायत भारत जो है हमारे ग्रुप में शामिल है, डी ग्रुप में। दूसरी इंग्लैंड और वेल्स है। सारी टीमें बहुत मजबूत हैं। जहाँ तक टीम की अनाउंसमेंट का तल्लक है, गोल कीपर जो मुनीबुर रहमान है, उनके बारे में सोशल मीडिया और मीडिया पे भी बहुत कुछ आ रहा है। और माजी में अगर पाकिस्तान हॉकी टीम की परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी रोल रहा मुनीबुर रहमान का। पाकिस्तान ने अगर कोई मैच जीता या वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, उसमें बहुत अच्छा खेले थे। मेरी इतला तो ये बताते हैं कि जो प्लेयर्स पावर को ख़त्म करना चाहती पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की नई इंतज़ामिया, उसी की शायद वो नज़र हो गए। क्योंकि इससे पहले अमाद भट्ट जो कैप्टन थे उनको हटाया गया था, अबू बकर को बनाया गया। फिर अमाद भट्ट की दोस्ती अफराज, सफ़ियान, हन्नान और इनके साथ ये मुनीबुर रहमान भी शामिल थे। मुनीबुर रहमान को बाहर बिठा दिया गया। उन पे एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर अच्छा खेलते थे उनको टीम में शामिल करना चाहिए था। हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि बाद प्लेयर जो है नाखुश हैं PHF की नई इंतज़ामिया की मौजूदा पॉलिसियों से। जहाँ तक नई इंतज़ामिया के इस हवाले से तल्लक है कि वानी साहब आगे इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं, उन्होंने इनकी डेलीज़ भी बहाल कराई हैं, इनकी बाहर रहाइश का भी इंतज़ाम बखूबी किया है। अब इस्लामाबाद में कैंप भी लगा हुआ था जिसमें इनकी अच्छी खासी ट्रेनिंग कराई गई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि माजी में अगर प्लेयर्स को देखा जाए, थोड़ा सा PHF या उनकी जो नई सिलेक्शन कमेटी है उनकी एक मजबूरी भी दिखाई देती है कि इनके पास और प्लेयर या स्टाफ है नहीं। स्टाफ कहाँ से लाएंगे? आपको सीनियर और जूनियर को मिलाकर टीम बनाना पड़ती है। तो जो इस वक्त दस्तियाब टैलेंट था वो उन्होंने टीम बना दी है।